हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने एक एनालॉजी ड्रॉ की थी कि कैसे हम L को इंक्रीज करके हम आर आउट विच इज द आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ मॉसफेट उसको इंक्रीज करते हैं। सो फाइनली हमने क्या कहा, हम W को 10 माइक्रोमीटर पे फिक्स करते हैं एंड L को हमारे 1 माइक्रोमीटर पे फिक्स करेंगे एंड यूजिंग द सेम थिंग नाउ विल गो इनटू आवर बेसिक करंट मिरर। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर अ बेसिक करंट मिरर। इसमें हमने क्या सप्लाई दिया, VDD, एक करंट सोर्स विच इज योर आई रेफरेंस which is equal to 100 microampere in this case, and this is your NMOS। एंड उसके बाद हमने इसी करंट को मिरर करना है बेसिकली टुवर्ड्स दिस कॉमन सोर्स। ओके, नाउ आप देखो यहाँ पे दिस आई आउट इट शुड कम नियरली इक्वल टू 100 माइक्रो एम्पियर्स। एंड उसके लिए आप यहाँ पे देखो हमने एक VDS सोर्स को लिया हुआ है जिसका कि हमने DC वोल्टेज 0.9 वोल्ट सेम AC मैग्नीट्यूड 1 वोल्ट रखा हुआ है। एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे वही सेम चीज़ें हमें AC एनालिसिस करके आर आउट को फाइंड आउट करना है, राइट। एंड उसके बाद हम लोग DC एनालिसिस करेंगे, ID वर्सेस VDS का प्लॉट देखेंगे एंड देन विल आल्सो सी अ रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ दिस M2 ट्रांजिस्टर। ओके, क्या ये ट्रांजिस्टर कौन कौन से रीजन से पास करता हुआ जाता है, दैट मींस लीनियर सैचुरेशन रीजन एंड एट व्हाट VDS। सो ज़्यादा यहाँ पे ना डिस्कस करते हुए विल गो इनटू द टूल एंड यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। सो यहाँ पे आप देखो दिस इज द सर्किट, हमने सप्लाई दिया है IDC को 100 माइक्रो करते हुए, यहाँ पे दिस इज द करंट मिरर एंड W/L रेशियो आप देख सकते हो, अगर मैं जूम करके दिखाऊं 10/1 रखा है। ओके, दोनों मॉसफेट के लिए। देन दिस इज VDS जिसका हमने DC वोल्टेज यहाँ पे मैंने वेरिएबल दिया हुआ था, बट हम लोग डायरेक्टली 0.9 वोल्ट देंगे एंड AC मैग्नीट्यूड इज 1 वोल्ट। ओके, देन दिस VDD को हमने 1.8 वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है। नाउ दिस कॉन्फ़िगरेशन, इसका हम लोग अब सबसे पहले क्या करेंगे, जाके ADL में हम लोग आउटपुट इम्पिडेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, आर आउट। और इसके लिए क्या तरीका है हमारे पास कि हम लोग AC एनालिसिस करेंगे, राइट। ये AC एनालिसिस जाके हम लोग इसको 1 से 1 गीगाहर्ट्ज तक जाएंगे एंड आउटपुट में क्या सेलेक्ट करेंगे, ID विच इज दिस। ID सेलेक्ट करते ही बस रन करना है, आपको ID वर्सेस फ्रीक्वेंसी का प्लॉट आ जाएगा। आप 1 बाय मैग्नीट्यूड करो, आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, राइट। क्या हो गया, ओके। नाउ कैलकुलेटर में जाके अगेन इसका 1 बाय मैग्नीट्यूड करेंगे तो ये देखो आपका कितना आ रहा है, ये 301.7 किलो ओम्स। तो 301.7 किलो ओम आपका जो है आर आउट, दैट इज द आउटपुट रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। AC एनालिसिस हमने आउटपुट इम्पिडेंस फाइंड आउट करना, बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव्स है एक्सपेरिमेंट के, इसीलिए इफ यू आर लाइक क्यों फाइंड आउट करना है, अरे एक्सपेरिमेंट में लिखा है आउटपुट इम्पिडेंस फाइंड आउट करना है तो करेंगे। देन आपको क्या फाइंड आउट करना है, ID फाइंड आउट करना है। ओके, एट व्हाट VDS आपका ID अराउंड 99 माइक्रो एम्पीयर चला जाएगा। तो उसके लिए हम लोग ID वर्सेस VDS का प्लॉट करेंगे, ठीक है। ID वर्सेस VDS का प्लॉट, दैट मीन्स DC एनालिसिस जाके पैरामीटर, तो VDS को सिलेक्ट करेंगे, राइट, VDS वोल्टेज, और इसको 0 से 1.8 तक वेरी कराएंगे, राइट। नाउ हियर हम लोग AC को बंद कर देते हैं क्योंकि हमें बस DC चाहिए। ID ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ID वर्सेस VDS का कर्व। सो 1 सेकेंड, okay fine, yeah, so this is your ID versus VDS का कर्व। now if you see देखो ये 99 यहाँ पे कहीं जाके 100 माइक्रो एम्पेयर हो रहा है। now यहाँ पे एक बात जो नोटिस करने की है, अगर आप यहाँ पे जाओ तो देखो आपकी जो वोल्टेज है, हमने VGS को यहाँ पे बेसिकली 0.9 नहीं हो पा रहा है, इट इज स्लाइटली गेटिंग डिक्रीज, इट्स गेटिंग 724 मिली विच इज 0.7 मिली। तो ये थोड़ा बिकॉज ये किस पे डिपेंड करता है, इस रेफरेंस, ये इसके अक्रॉस भी कुछ यहाँ पे ड्रॉप हुआ होगा। सो दैट्स वाई ये क्या हो रहा है कि ये 0.9 से थोड़ा डिक्रीज हो रहा है 0.724। सो इफ यू चेक ऑन यहाँ पे अगर आप V बटन प्रेस करके 900 मिली के अप्रॉक्स चेक करोगे तो आपका करंट इज 100 मिली, बट एक्चुअली आपका VG अब कितना है, दैट्स नॉट 0.9, दैट्स एक्चुअली नाउ हाउ मच, इतना 0.724 समथिंग, राइट, या 724 मिली। So if I give 0.724, sorry 0.724 नहीं 724 देना था क्योंकि ये माइक्रो में है। ओ ये मिली में है, ओके 724 मिली। तो 724 मिली पे आप देखो 99.99 ऑलमोस्ट इक्वल टू 100 माइक्रो एम्पियर्स की करंट हमें आ रही है। बिकॉज वाई, क्योंकि सम वोल्टेज सोर्स का ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस द करंट सोर्स। ओके, नाउ
आपको जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है, आपका करंट आ गया ऑलमोस्ट इक्वल टू आई, देखो करंट मेरा होता है क्या, आई आउट इक्वल्स आई रेफरेंस, तो हमने आई आउट को अचीव कर लिया equals to I reference which is 100 microamperes. Now the third objective of the experiment is to calculate आपका region of operation for this MOSFET. उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आउटपुट में जाके सेटअप में जाएंगे एंड सपोज यहाँ पे मैं रीजन ऑफ ऑपरेशन ROP दूंगा, कैलकुलेटर जाके हम लोग यहाँ पे इस OPT को सिलेक्ट करूंगा एंड देन आई विल सिलेक्ट दिस MOSFET एंड आई विल गेट दिस लिस्ट एंड यहाँ पे रीजन करके एक होगा, ये दिस रीजन नीचे, तो आई विल एंटर इट रीजन, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन के आएगी, देन आई कैन गो बैक टू माई दिस विंडो एंड गेट एक्सप्रेशन ऐड, ओके। नाउ इफ यू सी इन योर ADL विंडो आपका ये रीजन ऑफ एक्सप्रेशन आ गया होगा। नाउ वी नो जब भी हम लोग सेटअप से जाके कोई आउटपुट को लाते हैं हमें क्या करना होता है, पैरामीट्रिक एनालिसिस टू चेक द वेवफॉर्म, अदरवाइज वेवफॉर्म नहीं आएगा। सो विल गो टूल्स इन दिस एंड हाँ एक और बात, अब पर वेरिएबल तो है ही नहीं, मैंने VDS को तो पॉइंट नहीं लिया था, तो अगेन मुझे क्या करना होगा, VDS को वेरिएबल सेलेक्ट करना होगा पहले, तो यहाँ पे मैं VDS को एज अ वेरिएबल सेलेक्ट करूँगा, ADL में जाके वेरिएबल कॉपी फ्रॉम सेलवेव एंड यहाँ पे जाकर मैं इसको पॉइंट नहीं दे सकता हूँ, बट यहाँ पे अब क्या होगा, मेरे पास VDS आ जाएगा, सी VDS आ गया एंड नाउ व्हाट आई डू, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए रीजन ऑफ ऑपरेशन, राइट। अगेन मैं इसको क्या करूँगा, 0 से 1.8 तक वेरी कराऊंगा, मीनिंग स्टेप्स ऑफ 1 volt, okay. So here as you can see हमारा region of operation versus VDS का कर्व आ गया। So as you can see region of operation यहाँ पे 1 है, which means 1 indicates linear region, ठीक है, and 2 indicates saturation region and 0 indicates cut off region. So hence we can see कि ये इस वोल्टेज तक which is approximately कितना 200 millivolts तक ये region 1 that is लीनियर रीजन में रह रहा है एंड बाय इंट्यूशन ही हम अगर यहाँ पे क्लिक करें जस्ट जो ये एज है, आप देखो ये दिखा रहा है 400 मिली वोल्ट पे ये सेकंड रीजन विच इज सैचुरेशन रीजन जा रहा है, दैट मींस आपका 0.4 वोल्टेज, व्हेन VDS इज 0.4 वोल्टेज, ये जो हमारा मॉसफेट है वो सैचुरेशन में जा रहा है। तो अब इस वोल्टेज पे 400 मिली पे हम लोग एक बार फिर से ID को चेक करेंगे, तो उसके लिए हम अगेन यहाँ पे प्लॉट करेंगे बेसिक एनालिसिस एंड दिस एंड अगेन ID का कर्व मिलूंगा, सी दिस इज योर ID का कर्व। अब मैं 400 मिली पे भी चेक करूंगा, देखो तो 400 मिली वोल्ट क्या है, दिस इज द मिनिमम वोल्टेज, मिनिमम आउटपुट वोल्टेज टू ड्राइव द मॉसफेट M2 इन सैचुरेशन, राइट। तो देखो आपका 400 मिली वोल्ट पे जस्ट 97 माइक्रोएम्पियर्स का करंट हो रहा है, बट अगर आपको वो वोल्टेज 724 का लेते हो तो आपका 99.9 हो जाता है, और अगर आप उससे ज्यादा जाते हो तो अगेन you can achieve ID equals 100 microamperes, but 400 millivolt is basically the minimum voltage to ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव था बेसिकली एक्सपेरिमेंट का, टू फाइंड आउट द मिनिमम आउटपुट वोल्टेज टू ड्राइव द मॉसफेट इन सैचुरेशन, एंड वो कितना है 400 मिलीवोल्ट, ओके। एंड देन 724 पे तो आपका गेट वोल्टेज आ जाएगा, एंड अगर आप वो देते हो तो 700 पे ऑलमोस्ट आपका ये 99 पॉइंट समथिंग 99.9 दे देता है, एंड अगर आप उससे ज़्यादा जाते हो देन ऑब्वियसली यू विल गेट 100 माइक्रोएम्पियर, ओके। सो यही ऑब्जेक्टिव था बेसिकली इस करंट मिरर का। आई होप आपको ये समझ आया हो, एंड कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड आई होप आई सी यू नेक्स्ट टाइम।